नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे लंबी और गहरी सांसें हमको क्यों लेनी चाहिए और इसके क्या फायदे होते हैं और इसकी सही टेक्निक क्या है। लंबी और गहरी सांसें लेने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं और यह इतना आवश्यक क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है हमारे लिए वो सांस ही है। अगर हमें खाना ना मिले 3 से 4 हफ्ते तक तो हम जीवित रह सकते हैं। अगर हमको पानी भी ना मिले 2 से 3 या 4 दिन तक तो भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर हमको 2 या 3 मिनट तक सांस ना मिले तो हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। हमारा जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो श्वास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो चूंकि हमको बचपन से फ्री में मिली है तो हमने कभी उसकी महत्ता को समझा नहीं। हमने कभी यह नहीं सोचा कि इसकी एक कोई टेक्निक होती है बिल्कुल सही, जिसको हमें फॉलो करके ही सांसें लेनी चाहिए। अब चूंकि हमने बचपन से बाय डिफॉल्ट इसको पाया और हमने बड़े होते गए तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी जो श्वास लेने की टेक्निक है वो कैसी चल रही है। हर काम करने की एक टेक्निक होती है। हम जब सही टेक्निक से कोई काम करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है, और अगर हम किसी कार्य को गलत टेक्निक से करते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम श्वास को सही टेक्निक से लेंगे तो उसके जितने हमको फायदे मिलेंगे वो फायदे हमको कभी भी शैलो ब्रीदिंग से नहीं मिलेंगे। उल्टे बहुत नुकसान होते हैं शैलो ब्रीदिंग के। जो हम तेजी से जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं उससे हमको बहुत अधिक नुकसान होते हैं। तो हमको बचना चाहिए शैलो ब्रीदिंग से और अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए डीप ब्रीदिंग की। तो डीप ब्रीदिंग हम जो करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। तभी हम लोग मोटिवेट होंगे ये याद रखने के लिए कि हमको हमेशा डीप ब्रीदिंग ही करनी चाहिए। तो हम पहले उसके फायदे की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसकी सही टेक्निक क्या है, कैसे सही टेक्निक से डीप ब्रीदिंग को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबको जितनी सांसें मिली हैं वो सांसें हमको बेहिसाब खर्च नहीं करनी चाहिए। शैलो ब्रीदिंग में हम अपनी सांसों को बेहिसाब खर्च करते हैं। जब हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं तब हमारी जो श्वास का भंडार है वो कम होता चला जाता है। अब चूंकि हमको नॉलेज नहीं है इसलिए हमको इस चीज के बारे में, जो हमारा नुकसान हो रहा है उस चीज के बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते हैं कि हम जो शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं उससे हमको कितना नुकसान हो रहा है। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है या कोई ऐसी मेजर चीज होती है तब डॉक्टर भी कहता है कि डीप ब्रीथिंग करिए। तो डीप ब्रीथिंग करने के लिए वो क्यों कहता है? क्योंकि डीप ब्रीथिंग करने से हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर को मिल पाती है। हमारे एक एक सेल को, एक एक कोशिका को वो ऑक्सीजन की सप्लाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस भी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वही सेल हमारी निष्प्राण हो जाएगी। कितने एक्सपेरिमेंट्स, कितनी रिसर्च हो चुकी हैं कि अगर एक सेल को कम ऑक्सीजन मिलती है तो वह सेल रोगग्रस्त होकर डेड हो जाती है, और वहीं अगर एक सेल को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है तो वह सेल एक लंबा जीवन जीती है। तो अगर हम इस चीज को जानते हैं तो हमें फॉलो भी करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी सांसों को बेहिसाब खर्च नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी सांसों को बेहिसाब खर्च करते हैं, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं। हमारा जो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे हमको इसका फायदा मिलता है। जब हमारा डीप ब्रीदिंग का शेड्यूल रहता है, जब हमें याद रहता है हमको डीप ब्रीदिंग करनी है और हम दिन भर डीप ब्रीदिंग ध्यान से करते हैं कॉन्शियसली, तब हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी मेंटल जो भी स्टेट है वो एकदम शांत हो चुकी है। हम इतने शांत, इतना खुश फील करते हैं। हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की जो स्ट्रेस, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगती है। आप देखिएगा, जब भी स्ट्रेस होगा तब हमारी सांसें तेज चलेंगी। जब हमको घबराहट होगी हमारी सांसें तेज चलेंगी। और जब हम एकदम शांत होंगे तब हम देखेंगे कि हमने अपनी सांसों की रफ्तार भी धीमी कर रखी है। तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब जब हम अपनी सांसों की रफ्तार धीमी कर लेंगे तब हम एकदम शांत रहेंगे। तो हमको ये चीज याद रखनी चाहिए और हमेशा अपनी सांसों को लंबा और गहरा बनाने की प्रैक्टिस में लगे रहना चाहिए। इस चीज को करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होगी
और आप देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, वो लिम्फेटिक सिस्टम तो एक्टिवेट ही तभी होता है जब हमारी डीप ब्रीदिंग होती है। अब जब हमारी डीप ब्रीदिंग होती है तभी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बहुत अच्छे से कार्य करता है। और अगर लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो सोचिए क्या होगा। आप लिम्फेटिक सिस्टम को अलग से पढ़िएगा। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत जरूरी है हमारे शरीर से जितनी भी विषाक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालने के लिए। अगर वो शरीर में जमा हो जाएंगे और लिम्फ नोड्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इतनी सारा पॉइजनस मैटर हमारे अंदर भर जाएगा, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हम तो स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर के सारे विषाक्त पदार्थ बिल्कुल टाइम टू टाइम हमारे शरीर से बाहर निकलें, और इस काम को लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम को सही रखने के लिए हमको डीप ब्रीदिंग और मस्कुलर एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। इन्हीं दो चीजों से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है और सुचारू रूप से अपना कार्य करता है। तो हम देखते हैं कि इसके अनगिनत फायदे हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारा ब्रेन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारे चेहरे पे ग्लो आता है अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। हमें कभी भी कोई फेयर और कोई स्ट्रेस नहीं सताता है। हमारी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव हो जाती है, हमारे दिमाग में निगेटिव विचार भी नहीं आते हैं। आप देखेंगे कि जब हम निगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते हैं तब हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। जितनी भी निगेटिव एक्टिविटीज है उन सबसे हमारी ब्रीदिंग तेज होती है, और जितनी पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं, जितनी शांत एक्टिविटीज हैं, उन सब में हमारी जो ब्रीदिंग है वो आप देखेंगे स्टेबलाइज रहती है और डीप होती है और लंबी होती है। तो हमें ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। आप एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल हो जाती है। एक खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 8 साल होती है। इसी प्रकार बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है और उसकी आयु 10 साल होती है। कुत्ता 28 सांसें लेता है और उसकी आयु 12 साल होती है। सांप 8 सांसें लेता है, उसकी आयु 300 साल होती है। और कछुआ 1 मिनट में 6 सांस लेता है और 600 साल से भी अधिक जीवित रहता है। मनुष्य साधारण कार्य में 1 मिनट में 12-13 सांसें लेता है, जबकि दौड़ने भागने की जो गतिविधियां हैं उसमें उसकी सांसों की गति 16 से 18 प्रति मिनट हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी जानवर तेजी से सांसें लेते हैं, जो भी एनिमल हैं जो तेजी से सांसें ले रहे हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो छोटा है, और जो कम सांसें ले रहे हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। तो इसी बात को हमारे ऋषियों ने ऑब्जर्व किया और उस चीज को पूरा गहन अध्ययन किया, और ऋषियों ने हमारे सामने एक ऐसी चीज हमारे सामने रखी जिससे हम यह समझ पाए कि हमें भी धीमी और गहरी सांसें लेनी है, हमको जल्दी जल्दी सांसें नहीं लेनी है। चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारी लंबी उम्र का राज क्या है, तो उसने कहा 2 ही बातें हैं। एक तो मैं हमेशा नाभि से सांस लेता हूँ, और दूसरा मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा करके बैठता हूँ। हमेशा मैं रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता हूँ। यही 2 चीजें थी जिनको फॉलो करके हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए प्राणायाम की टेक्निक हमारे सामने रखी। और हम भी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितना लंबा जीवन जीते थे। देवराहा बाबा का एग्जाम्पल तो सभी लोग जानते हैं कि वो कितना लंबा जीवन जिए, और उनका भी यही कहना था कि हमेशा लंबी और गहरी सांसें लो और हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। तो इस प्रकार से आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और अपना जो जीवन की क्वालिटी है उसको भी बेहतर कर पाओगे, हर तरह के रोग से भी दूर रहोगे और अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाओगे। तो ये तो थे इसके फायदे। अब हम अगर बात करें कि इसकी टेक्निक क्या है, हमें कैसे लेनी चाहिए लंबी और गहरी सांस, तो आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा। अब जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा, जब वो सो रहा होता है या जब वो नहाता है तब उसको देखिएगा वो कैसे सांसें लेता है। देखा ही होगा कि वो हमेशा जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, पेट फूलता है उसका पूरा, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट अंदर पिचकता है। तो यही एक टेक्निक है जो हम लोग समय रहते भूल गए हैं, और धीरे धीरे हमने अपनी प्रैक्टिस से इस टेक्निक को हटा दिया। जब भी आप सांस लीजिए तो इतना सांस लीजिए कि आपका पूरा पेट फूल जाए, और उस सांस को पूरा बाहर निकालिए कि पूरा पेट पिचक जाए। ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं नाभि से सांस लेना। इस नाभि से सांस लेने के बारे में आपने सुना होगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो इसको जब हम पूरा सांस को, अब नाभि तो सांस लेती नहीं है कि नाभि सांस ले रही है, सांस तो हम नॉस्ट्रल से ही लेते हैं, लेकिन हम इतनी सांस लें कि हमारे पेट तक पूरी चली जाए। हमारा पेट फूलना चाहिए सांस लेते समय, और जब हम पूरी सांस छोड़ें तब हमारा पूरा पेट पिचकना चाहिए। यही इसकी टेक्निक है।
और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने प्राणायाम के रूप में इस टेक्निक को पूरा व्यवस्थित रूप से रखा। अगर हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें डीप ब्रीदिंग की आदत पड़ेगी, और प्राणायाम ही ऐसी एक विधि है जो कि हमारे जीवन का आधार है। प्राण ही हमारे जीवन का आधार है, प्राण खत्म तो हमारा जीवन खत्म। तो अगर हमें अपने प्राणों को हमेशा सुचारू रूप से स्वस्थ रखना है और अपने जीवन को चलाना है तो हमको प्राणायाम निश्चित रूप से करना चाहिए। ये टेक्निक प्राणायाम की ही टेक्निक है, लेकिन हमें इस टेक्निक को पूरी तरह सीखना चाहिए, पूरे प्राणायाम अच्छे से सीखने चाहिए। फिर हमें अपने जीवन में इस टेक्निक को उतारना चाहिए कि जब भी हम कभी भी हम कुछ भी कर रहे हो, हमारी ब्रीदिंग हमेशा डीप हो, लंबी हो, गहरी हो। वो हमेशा नाभि तक पूरी वायु ऑक्सीजन को भरे और पूरा लंबा समय लेके उसको बाहर छोड़े, से पूरा पेट पिच के। तो इससे देखिए होगा क्या, आपने अपने शरीर की एनाटॉमी को अगर समझा है तो आप जानते हैं कि हमारे ऊपर छाती के हिस्से में होते हैं फेफड़े और नीचे एब्डोमेन के हिस्से में होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन, और इन दोनों को अलग करने वाली बीच में होती है एक डायाफ्राम नाम की झिल्ली, डायाफ्राम नाम की मसल। तो वो जब हम पूरी सांस जब हम भरना शुरू करते हैं, अंदर से पूरी सांस भरते हैं, तो हमारा डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, और जब नीचे की ओर जाता है तो वो पेट हमारा फूलना शुरू हो जाता है। और जब हम उसको छोड़ना शुरू करते हैं, गहरा लंबा छोड़ते हैं, तो डायफ्राम हमारा ऊपर आ जाता है और वो लंग्स पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और वो पूरी सांस बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो डायफ्राम है वही हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा पूरा डायफ्राम नीचे जाए और पूरा ऊपर जाए। आपको पूरा कॉन्शियसली ब्रीदिंग हमेशा 24 घंटे करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर करना चाहें तो इसको 1 महीने करके देखिए, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। आप इतनी शांत फील करेंगे, इतना स्टेबल फील करेंगे, इतना सटल फील करेंगे, कोई हड़बड़ हड़बड़ नहीं रह जाएगी, कोई मन में निगेटिविटी भी नहीं रह जाएगी। सिर्फ डीप ब्रीदिंग से इतने कमाल होंगे आपके अंदर। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके फेफड़े पूरे भर ही नहीं रहे हैं ऑक्सीजन और पूरा छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो आपके जितने फेफड़े काम कर रहे हैं वो मुश्किल से 40 से 60% फेफड़े काम कर रहे हैं, और 40% फेफड़े तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज हमारी काम नहीं करती है, धीरे धीरे करके वो डेड हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे फेफड़े भी पूरे वर्क नहीं करते हैं। अगर हमारे अंदर केवल 40 से 60% ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो 40% ऑक्सीजन तो हमारे अंदर कम जा रही है, तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन तो नहीं पहुंच पा रही है। तो जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं दे रहे हैं तो कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर की एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरी डीप ब्रीदिंग करेंगे, पूरा हमारे लंग्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली पूरा 100% वर्क करेंगे, मतलब 100% ऑक्सीजन लेंगे, तभी तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। और हमारे ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजन बहुत चाहिए। अगर उनको ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो तो प्रॉपर वर्क कर ही नहीं सकते हैं, उन दोनों को तो भरपूर ऑक्सीजन चाहिए। और इसीलिए हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पूरे फेफड़े हमेशा फूले, उसके बाद पेट तक फूले, मतलब पूरा डायफ्राम यूज होना चाहिए हमारी ब्रीथिंग में। और जब हम निकालें तब भी होना चाहिए, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी तो वो भी हमारे लिए हानिकारक ही बनेगी। तो हमको उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से बाहर निकालना है और अपने फेफड़े पूरी तरह से 100% ऑक्सीजन से भरने हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारे शरीर में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आप बहुत खुश फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। तो ये जो टेक्निक है इसको डीप ब्रीथिंग कहते हैं कि आप पूरी जो सांस है वो पूरी नाभि तक भरें, नासिका से नाभि तक भरें और नाभि से नासिका तक पूरी सांस छोड़ें, मतलब पूरा एक एक पॉइंट तक आपका लंग्स खाली हो जाए, इतना आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अगर हम प्राणायाम को फॉलो करेंगे, अगर हम प्राणायाम की टेक्निक को फॉलो करेंगे तो इससे हमारे अंदर जो डीप ब्रीदिंग है उसकी आदत भी पड़ेगी और उसका लाभ भी हमको मिलेगा। इसमें हमको ये करना होता है कि अगर हम 10 काउंट सांस अंदर ले रहे हैं तो हमको उसका 4 टाइम्स होल्ड करना पड़ेगा अंदर सांस। मतलब अगर हमने 1 से 10 तक गिनते हुए सांस को अंदर भरा है तो हमको उसका 4 टाइम्स मतलब 40 गिनती तक हमको काउंट तक उसको सांस को अंदर होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमको बाहर 2 काउंट तक निकालना चाहिए।
जैसे कि अगर 10 बार तक भरा है तो 20 काउंट तक बाहर निकालना चाहिए। ये जो रेशो है वो आइडियल रेशो है 1:4:2। लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग में आप 1:1:1 से ही स्टार्ट करिए। मतलब आप अगर 5 काउंट सांस अंदर ले रहे हैं तो 5 काउंट उसको होल्ड करिए और 5 काउंट बाहर निकालिए। इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपने रेशियो को बढ़ाइए प्रॉपर टेक्निक के साथ। तो जैसे अगर आप मेरे साथ एक बार इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो मेरे साथ करिए, 1 राउंड 2 राउंड करिए जिससे कि आपको आदत पड़े। तो अगर हम सांस को अंदर भर रहे हैं तो 5 काउंट तक पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में 5 काउंट से। तो आप 5 काउंट तक सांस को अंदर भरिए, 5 काउंट तक होल्ड करिए और 5 काउंट तक बाहर निकालिए। देखिए इसको करके देखते हैं। लीजिए सांस। इस तरह से आपने 5 काउंट तक सांस को अंदर लिया, 5 काउंट तक सांस को होल्ड किया और 5 काउंट तक सांस को बाहर निकाला। अब अगर हम इसको डबल करें, रेशो को डबल करें, मतलब 5 काउंट तक अंदर लें, फिर 10 काउंट तक होल्ड करें और 10 काउंट तक छोड़ें। तो इसको भी एक बार मेरे साथ करिए। ये हुआ। तो इस तरह से आप रेशियो को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पहले आप 5 काउंट से शुरू करिए धीरे धीरे, फिर आपकी आदत पड़ेगी तो उसके बाद आप देखेंगे आपको डीप ब्रीदिंग की एक्चुअल में हैबिट पड़ने लगी है, आपको याद रहने लगा है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। तो ये मेरा आज का एक वीडियो है डीप ब्रीदिंग के ऊपर। अगर आपको पसंद आए तो अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी इस चीज का लाभ मिले, नॉलेज बढ़े उनकी। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।